नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह 2022 मार्च तुला राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का समय बीतेगा इस संदर्भ में है। यहां पर तुला राशि में यदि ग्रहों की बात की जाए तो यहां पर केतु वृश्चिक राशिगत द्वितीय भाव में चलायमान है। शनि, मंगल, शुक्र, चंद्र, बुध मकर राशिगत चलायमान है। सूर्य और गुरु की स्थिति कुंभ राशिगत पंचम भाव में चलायमान है और राहु वृषभ राशिगत अष्टम भाव में चलायमान है। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको ज्योतिष के संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। यहां पर यदि तुला राशि के जातकों के लिए प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 मार्च का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि में जातक के लिए कहा जाता है कि यहां पर जातक को पूर्ण परिणाम मिलेंगे। जितनी उसने मेहनत की है वह जातक के इस सप्ताह में रंग लेकर आएगी। यहां पर जातक किसी ना किसी, जिसे ये कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसा आ जाता है जिसके द्वारा वह किसी भी डील को क्रैक करने की क्षमता रखेगा। तुला राशि वाला जो जातक है वह इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति के प्रबल अवसर पैदा करेगा। यहां पर यदि किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जातक तैयारी कर रहा है तो वह भी इस समय अवधि में जातक को लाभ प्राप्ति देगी। इसके साथ ही जातक यहां पर चतुर्थ ग्रहों की युति होने के कारण भौतिक संसाधनों में जातक को लाभ की प्राप्ति होगी। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में जातक अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता की प्राप्ति करेगा। मध्यम चरण की यहां पर बात की जाए तो जातक यदि सरकारी कार्य में है या फिर नौकरी पेशे में है या फिर कारोबार में है, वहां पर वह जातक अपने कारोबार को बढ़ाएगा। नौकरी पद या उसमें है तो वह वहां पर उन्नति की प्राप्ति करने के योग इस समय अवधि में बनेंगे। तुला राशि वाले जातक इस समय अवधि में अपनी पूर्ण मेहनत करेंगे और उनका परिणाम उसे 100% मिलेगा। यह कहा गया है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में जातक के ऊपर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। जैसे ऐसा कहा जा सकता है कि यह जातक के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी रहेगा, जहां पर जिम्मेदारी के साथ जातक कार्य कर कर अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करेगा। इसके साथ ही यह जो समय है जातक के लिए बहुत लाभकारक है। 1 से 7 मार्च का समय जातक को सभी तरफ से, जिसे यह कह सकते हैं, चहुमुखी लाभ की प्राप्ति देगा। यहां पर जातक के इस समय अवधि के अंतिम चरण में नए सौदे हो सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। जातक का कार्य क्षेत्र इस समय अवधि में बढ़ सकता है। 1 से 15 मार्च के समय में यदि तुला राशि के जातकों की चर्चा की जाए तो जो आरंभ रहेगा वह जातक के लिए निर्णय क्षमता को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। आत्मविश्वास की इस समय अवधि में जातक को कमी हो सकती है। जातक किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें, वह ही जातक को लाभ की प्राप्ति के सुगम अवसर करवाएगा। इसके साथ ही यहां पर जातक कई बार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव भी कर सकता है, जिसके कारण जातक को नुकसान होगा या फिर नुकसान की संभावनाएं हो सकती है। यहां पर जातक कहीं ना कहीं जो उसकी भावनाएं हैं वह थोड़ी हावी रह सकती है। यहां पर घरेलू कामकाज में भी जातक का पूरा मन लगेगा। यहां पर ईश्वर पर जातक विश्वास रखकर कार्य क्षेत्र को बढ़ाए तो वहां पर जातक के लिए अच्छा रहेगा। अंतिम जो चरण है वह जातक को पुनः मेहनत का पूरा लाभ प्राप्ति के योग करवाएगा। इस समय अवधि में जातक कहीं बाहर भी जा सकता है। 16 से 23 मार्च का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहतरीन समय है। आय के नए स्रोत जातक को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जातक को पार्टनरशिप भी मिल सकती है, वहां पर भी जातक लाभ की प्राप्ति के योग करेगा। समय काफी खुशी के साथ में बीतेगा। मध्यम चरण की यहां पर बात की जाए तो जातक के स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। यहां पर जातक के पीठ पीछे बुराई का समय भी यह रहेगा। जातक इस समय अवधि में जरूर थोड़ा सा बच के चलें। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जातक इस समय अवधि में उसके जो निर्णय होंगे या फिर किसी ना किसी कारण से जातक चक्कर में फंस सकता है या फिर षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। सावधानी बरतना ही तुला राशि वाले जातकों के लिए शुभ कारक है। यहां पर अंतिम जो चरण है 22 मार्च के समय की यदि चर्चा करें तो तुला राशि वाले जातकों को कोर्ट कचहरी में लाभ की प्राप्ति हो सकती है।
कोई पुराना यदि उनके ऊपर कोर्ट केस का लफड़ा है या किसी प्रकार की दुविधा है तो वह इस समय अवधि में जरूर पूरी होगी। सभी जगह जातक को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही इस समय अवधि में जातक के धन खर्च अधिक हो सकता है। आर्थिक पक्ष फिर भी जातक का अच्छा रहेगा। 24 से 31 मार्च के समय में यदि तुला राशि वाले जातकों की चर्चा की जाए तो यह आरंभ जातक के लिए धन प्रदायक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस समय अवधि में जातक को पदोन्नति मिलेगी या फिर जातक का इस समय अवधि में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कार्य के प्रति जातक को कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। यहां पर जातक अपने बुद्धि बल से सारे कार्य को पूर्ण करेगा। यहां पर मध्यम चरण की यदि बात की जाए तो यह जातक के लिए थोड़ा सा अनुकूल रह सकता है। यहां पर कार्यों में विलंब होगा, जातक संभल कर कार्य करें। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो चरण है या फिर अंतिम चरण की बात की जाए तो यहां पर जातक के आय के कुछ नए स्रोत खुलेंगे। जैसे हो सकता है जातक एक व्यापार से दूसरे व्यापार की शुरुआत और करें, तो दोनों तरफ से इस समय अवधि में जातक को सोर्स ऑफ इनकम के जरिए हो सकते हैं। यहां पर जातक वाद विवाद में, जिसे ये कह सकते हैं कि संभावनाएं वाद विवाद की हो सकती हैं, थोड़ा सा जातक इस समय में दूर रहें। लेकिन उत्तम सुख की प्राप्ति के योग यह सप्ताह जातक को देकर जाएगा। परिवार पूरी तरीके से जातक का सहयोग करेगा। ओवरऑल यदि मार्च के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए कहा जाए तो यह बहुत ही अच्छा है, शुभ फलदायक कहा जाता है। सिर्फ जातक को जो तृतीय सप्ताह है 16 से 23 मार्च का समय है, वहां पर जातक को सोच समझ के निर्णय लेने हैं, क्योंकि जातक इस समय अवधि में वाद विवाद में फंस सकता है, षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। बाकी जो ओवरऑल पूरा महीना है वह जातक के लिए धन प्रदायक है, पारिवारिक खुशियों के लायक है। यदि जातक नौकरी पक्ष में है वहां पर जातक के प्रमोशन के योग होंगे। स्थान परिवर्तन इस समय अवधि में जातक के हो सकता है। यदि आपको ज्योतिष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको ज्योतिष के संबंधित जानकारियां इसके द्वारा मिलती रहेगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हरे कृष्ण।